प्रभु की जय। आमीन। खुश हूँ आपको देखकर। और आज परमेश्वर ने हमें एक और तोहफा दिया, एक और दिन दिया है उसकी महिमा आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक दूसरे घूम कर मुस्कुरा दो। आपका शायद चेहरा में मुस्कुराहट नहीं दिखाई तो ऐसे कर देना कि सब ठीक है। ऐसे अगर कोई सुंदर लगता है तो ऐसे कर देना, ऐसे अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट। बाइबल को खोल ले गलतियों की किताब, गैलेशियंस चैप्टर 1। गैलेशियंस चैप्टर 1 और पढ़ेंगे वर्स 11 से लेकर वर्स 17, फिर वर्स 22 से 24। तो वही चैप्टर में गैलेशियंस, गलतियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 11 से 17 पहले हम पढ़ेंगे। अंकल नवेंद्र को हम आग्रह करें कि गलतियों की किताब 1 और 11। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। ओके, वर्स 22 से वर्स 22 से 24। परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। थैंक यू। किन्हें हम प्रार्थना कर लें। परमेश्वर का वचन था। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें ये वचन को दिया है अपने ओर से, हमारे लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमें सुधारने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ में अपने पवित्र आत्मा को दिया हमें शिक्षा देने के लिए। और ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें मदद कर कि हमारे अपने हृदय को खोले आपके वचन की ओर और स्वीकार करें एक जीवित वचन अपने जीवन में कैसे लागू कर सकेंगे। धन्यवाद, अपने पवित्र आत्मा से हमें मदद कर। आपका वचन पर आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गैलेशियंस जो पद हम पढ़े, पौलुस लिखता है। गलतियों की किताब अगर आप नहीं जानते तो पौलुस लिखा है। और पौलुस एक पत्र लिखा है जो चर्च गलेशिया या गलतिया एक जगह है, वहाँ पर कलीसिया उनके प्रति ये पत्र लिखा है। और अगर आप इनफैक्ट इसमें खास कुछ रिसर्च नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप चैप्टर 1 शुरू से पढ़ेगा तो आपको पता लग जाए कि पौलुस इला पत्र क्यों लिखा था। बिकॉज अगर आप
शुरू से पढ़े, मैं आग्रह करता हूँ आप पूरा 4 चैप्टर है सिर्फ इस 6 चैप्टर है, अपने समय लेकर घर पर जाकर आस्ते आस्ते पढ़ना। क्या होता है कि ये कलीसिया जो मसीह विश्वासी गलीशिया में है, वे आस्ते आस्ते परमेश्वर का जो वचन है, उसका सुसमाचार है, जो परमेश्वर से रिश्ता है, उससे अलग होने लगे, भटकने लगे। क्योंकि अलग अलग तरह तरह का शिक्षा कलीसिया में आने लगा, उनके जीवन में आने लगा। और क्या होता है कि अपने जो पुराने जो परदादा और पिता का जो धर्म कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, वो सब आने लगा कलीसिया में, और परमेश्वर से जो रिश्ता था वो किनारे होने लगा। और उनके लिए नियम और जो रीति रिवाज है, जो चीज़ हम करते आए, ख्याल करना ये यहूदी लोग हैं, तो उनके जो पुराने जो नियम है और जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, ऐसे से करना है, बतावा गया कितना 100 जो नियम जो कानून लोगों का था, ट्रेडिशंस कस्टम्स, उनमें वे जस्ती ध्यान देने लगे। उनके लिए ये करना और इम्पोर्टेंट है, और परमेश्वर से बातचीत करना, उससे रिश्ता करना, उससे प्रेम करना, वो किनारे होने लगा। और पौलुस को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पर कलीसिया में होता है, तो ये पत्र लिखता है उनकी ओर, उनके लिए। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पौलुस सिर्फ एक लेटा पत्र ऐसे खाली लिख नहीं दिया है। उसका जो गुस्सा है, उसका जो निराशापन है, डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन, वो सब इसमें उतार दिया ये पत्र में। अगर अच्छे से पढ़ेगा आपको पता ली कि कितना कड़ा रूप से बीट अराउंड नहीं करिस, इधर उधर सीधा तीर मारिस, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कड़ा शब्द में ये पत्र को लिखिस। और इवन अगर आप पूरा एंड ले पड़ेगा, आपको पता है कि अपने लिखा उसमें चैप्टर 6 में आपको मिलेगा कि बोले हम देखो हम कितना बड़ा बड़ा लेटर्स में लिखा है, बिकॉज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना गुस्सा में। हमारा एक बॉस रहा पहले, तो वो जब गुस्सा हम रहे या कोई के डांटे मांगे, ईमेल करी, तो अपन जो टाइपिंग फ़ॉन्ट्स भारी कर दी, बोल्ड कर दी, कैपिटल में लिखी, और कभी एकदम गुस्सा है तो एकदम रेड से कर दी कि और डांटी और सबके भेज दी कि ये ऐसे है नो, लाइक वो गुस्सा में है कि हम कुछ राइट से करा नहीं, उसके वे ऑफ हम के। और अगर उसके सामने पड़ गया तो कान भर रहा है जी जब चिल्लाई, बट वो जब ईमेल करी ऐसे करी। और मैं सोचने लगा पॉल यहाँ चैप्टर 6 में लिखी कि मैं देखो बड़ा बड़ा लेटर्स में अपने हाथ से लिखता हूँ, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा और निराशापन ये कलीसिया की ओर लिखता है, और बतलाता है कि क्यों कि तुम कितना गलत हो गए, कितना रास्ता से भटके लगे हो, क्योंकि जो परमेश्वर का शिक्षा है, परमेश्वर का रिश्ता है, वो किनारे होने लगा है। और सब चीज़ जो तुम्हारे जो रीति रिवाज है, कस्टम्स ट्रेडिशंस और ये करना वो करना, वो सब और जस्ती इम्पोर्टेंट होने लगा है। और ये हम गलतियाँ बोलते हैं हिंदी में, तो ये सॉर्ट ऑफ अच्छा है कि गलत थे ये लोग। और पुलिस मार के उनको नहीं बताता कि हाँ तुम बेटा तुम मिस्टेक करता है नो, ऐसे नहीं करो। इसमें सीधा अगर वो सामने उनको रहता तो सीधा छपकी लगा देता, उनको इतना गुस्सा में था। और जब हम ये पद जो पढ़े हैं वर्स 11 से, पौलुस कहता है उनसे कि आई मेक नोन टू यू ब्रदर दैट द गॉस्पेल विच वाज प्रीच्ड बाय मी। ख्याल करना, पौलुस ये कलीसिया
को शुरू में जाकर यीशु मसीह को बताया, ये लोग को यीशु मसीह के बारे में बताया और वहाँ कलीसिया स्थापित किया। और पौलुस उनको बतलाता है कि जो सुसमाचार में प्रचार किया हो, मैं अपने कहीं इसे नहीं लेके आ रहा हूँ, अपना दिमाग अपना बुद्धि नहीं यूज किया हो। जो कुछ मैं बताया हूँ और सिखाया हूँ वो सब परमेश्वर से आता है, और सुसमाचार मनुष्य नहीं और मुझे कोई सिखाइश नहीं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह से मुलाकात किया, अब ख्याल करना पौलुस के जब जीवन की कहानी अब जानते हैं, तो पौलुस एक बुरा व्यक्ति था और यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको रास्ता में रोका और उससे बातचीत किया, और उसके बाद पौलुस का जीवन बदल गया। और वही चीज़ पौलुस उनसे कहता है कि देखो, मुझे हमारे लिए ये वचन है, परमेश्वर का वचन, न्यू टेस्टमेंट सब उस समय नहीं था। और पौलुस एक ही व्यक्ति था जो कई बुक्स लिखा है, तो उस समय न्यू टेस्टमेंट नहीं रहा। तो अगर वे बोले कि काश तुम्हें मिला है ये इन्फॉर्मेशन, ये सुसमाचार, पौलुस कहता है मुझे कोई और से नहीं मिला है, मुझे कोई सिखाया नहीं, मुझे डायरेक्टली यीशु मसीह से मिला है। तो पहला चीज़ हम देखते हैं, पौलुस वर्स 11 से कहता है कि पहला चीज़ जो सुसमाचार है वो कोई मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट आया है। दूसरा चीज़ वो कहता है वर्स 12 में कि डायरेक्ट यीशु मसीह से आया, वो जो प्रकाश मिला उससे, रेवलेशन आया यीशु मसीह, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, डायरेक्ट परमेश्वर। और मेरे ख्याल से पौलुस था जो आखिरी व्यक्ति था जो यीशु मसीह को देखा, बट पौलुस के जीवन में एक धमाल से यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया और उससे बात किया, और सब लोग के सामने यीशु मसीह सिर्फ आ गया। लेकिन पौलुस के आप जानते हैं वो गड्ढा में से गिरा था और ज्योति चमका और वो अंधा हो गया था, और परमेश्वर से बात किया और दिखाया यीशु मसीह को ने। तो पौलुस के जीवन में ऐसा हुआ था। तो पहला चीज़ हम देखते हैं कि पौलुस सुसमाचार के बारे में बात करता है कि सुसमाचार किसी मनुष्य का नहीं है, किसी चीज़ का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की ओर से आया और वो यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ वर्स 13 से हम पढ़ते हैं कि पौलुस अपना प्रमाण देता है, कहता है कि तुम जानते हो कि मैं यहूदी पहले था, और अब अगर पौलुस के बारे में अच्छे से जानते तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जो परमेश्वर का नियम था, जो रीति रिवाज था, उनके पुराने जो ट्रेडिशनल कस्टम्स था, उसमें वो सबसे टॉप में था, गुरु था। तो ऐसा कोई व्यक्ति, मामूली व्यक्ति नहीं था पौलुस, और वो इतना हद तक ये रीति रिवाज और नियम अपने जीवन में लागू करता था कि उसके लिए अगर तुम यहूदी नहीं है, तुम जो नियम है, जो रीति रिवाज है परमेश्वर का, अगर वो नहीं ठीक तरह से करते हो तो तुम अन्य वो है, तुम लायक नहीं है। और इतना हद तक जाता था कि जो कोई विरोध करता था उनको मरवा देता था। और पौलुस वही चीज़ कहता है कि हम इतना लगन से, इतना जोश में अपना जो रीति रिवाज है, नियम को, और जो जुडाइज्म है, जो यहूदी जो संस्था है, उसको मानता था। और ऐसा भी था कि वो कलीसिया को नाश करता था, जो मसीह विश्वासी था उनको मरवाता था, मरता था। तो बेसिकली एक टेररिस्ट स्टाइल हो गया, आतंकवादी हो गया। इतना वो पैशनेट था जुडाइज्म में, रीति रिवाज नियम में, और वो सोचता था कि बाकी लोग को हक नहीं है जीने के। लेकिन वर्स 15 में कहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा द्वारा अपने समय में मुझे ठहराया
पौलुस का प्रमाण है कि मैं इतना गिरा, इतना बुरा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे माँ के गर्भ में ठहराया और मुझे अपना अनुग्रह से बुलाया, बचाया। वो लायक नहीं था, परमेश्वर के विरोध में था, कलीसिया को नाश करता था, मसीह विश्वासियों को मारता था, फिर भी यीशु मसीह उसको अपना अनुग्रह दिखाया, प्रकट किया और बचाया उसको। ये तीसरा चीज़ हम सीखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह। फिर वर्स 16 से हम देखते हैं कि टू रिवील हिज सन इन मी, उसका सन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, दैट आई माइट प्रीच हिम अमंग द जेंटाइल्स। अब जिसको वो मारता था, जिसको वो नफरत करता था, जिन लोगों को नफरत करता था, जब यीशु मसीह से उसका टक्कर हुआ, उसका मुलाकात हुआ, जब उससे भेंट हुआ, अब वही चीज़ अब ऑब्जिट करता है, वही लोगों के पास वो जाकर अब सुसमाचार प्रचार करता है। तो इसमें जो फोर्थ थिंग है, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से वो मुलाकात होता है, उसका जब जीवन बदलता है, तो परमेश्वर का जो इच्छा है उसके जीवन में, उसका जो पर्पस है वो पूरा होता है उसके द्वारा, पौलुस के द्वारा, और वो जाता है लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाने। अगर आप अच्छे से देखेंगे वर्स 16 में, वो जब यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो, वो जान लिया यीशु मसीह का इच्छा क्या है, तो वो मनुष्य का परमिशन नहीं वेट करा कि बोले अच्छा राइट हमें अलाउंस दे दी, या शायद हमें तलब दी, हम जाइए कहीं प्रचार करिए, यीशु मसीह के बारे में बताइए, या हमें कुछ ट्रेनिंग दी या कुछ ट्रिक्स दी। पौलुस कहता है कि मैं कोई मनुष्य या मांस और लहू, मीनिंग मनुष्य, मैन या कोई अगुआ या कोई टीचर, उनसे नहीं बात किया कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, लेकिन पौलुस कहता है मैं तुरंत गया ऐसा जगह नहीं जहाँ क्रिश्चियंस लोग ढेर है, दूसरा चर्च में नहीं गया कि वहाँ जाकर प्रचार करी, पादरी लोग के जहाँ ढेर पादरी लोग इकट्ठे चेले लोग हैं, अपोस्टल्स लोग, वहाँ नहीं गया, उनके पास नहीं गया कि हम मतलब प्रीचिंग करें। बाइबल कहता है वर्स 17 में, बट आई वेंट टू अरेबिया, मैं अरब गया। पौलुस को जब यीशु मसीह मुलाकात हुआ, जब उसका जीवन बदला, वो सीधा तुरंत अरब गया। अरब, आप जानते हैं अरब क्या है, कहाँ है? सीधा शेर के मुंह में गया यीशु मसीह के वचन लेकर। कंफर्ट नहीं देखा कि वो मैं पहले जाई जहाँ पर ढेर क्रिश्चियन लोग ने, वहाँ थोड़ा प्रचार कर दी, थोड़ा नाम हो जी, तब हम जाई बाहर शायद जहाँ पर हमें अच्छा से लोग स्वीकार करी। पौलुस सीधा गए शेर के मुंह में यीशु मसीह के वचन को लेकर, और वो जो उसका मकसद था जीवन का, जो ग्रेट कमीशन सुसमाचार प्रचार करना, वो शुरू किया। और फिर हम आते वर्स 22 और वर्स 23-24 में, पौलुस कहता है कि मैं जगह जगह जहाँ जहाँ प्रचार किया, मैं अनजान था, लोग मुझे शायद चेहरा से नहीं पहचानते थे, लेकिन वे सुनते थे कि ये व्यक्ति जो एक समय टेररिस्ट था, आतंकवादी था, जो मसीह विश्वासियों को मारता था, मरवाता था, जो कलीसिया को नाश करता था, वही व्यक्ति अब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। हमारे जो विश्वास है, जो परमेश्वर पर उसके बारे में बतलाता है। तो वे क्या किए? पौलुस को बढ़ाई दिया, उठाई दिया, उसके नाम के बिल्डिंग बनाई दिया, या ऐसे कुछ नहीं। बाइबल कहता है वर्स 24 में, एंड दे ग्लोरीफाइड गॉड। इसमें पौलुस के कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का महिमा। ये 5th थिंग हम देखते हैं ये पद में से। पहला चीज सुसमाचार, दूसरा चीज यीशु मसीह,
की ओर से आया सुसमाचार। थर्ड थिंग ना कि हम बचे परमेश्वर के अनुग्रह से। फोर्थ थिंग है कि जब हम परमेश्वर से मुलाकात, यीशु मसीह से मुलाकात होता है, हमारे जीवन बदलता है। हमें प्रचार, जैसे पौलुस निकला प्रचार करने, यीशु मसीह का वचन को बांटने। और पांचवा चीज़ है कि परमेश्वर का महिमा हो पर पौलुस के जीवन से। ये पौलुस का टेस्टमनी है। मैं पानी पी लेता। पौलुस के जीवन से हम कई चीज सीख सकते हैं। महान व्यक्ति था पौलुस, परमेश्वर उसको कई तरह से यूज किया। हम यहाँ पर मैसेज सकता फिनिश कर दें और हम परमेश्वर के धन्यवाद दे सकते हैं पौलुस के जीवन के लिए। लेकिन ये मैसेज अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैसेज कहीं भी आपको मिले, चाहे वचन आप कुछ भी पढ़े, कहीं भी सुने, वो जो निशाना है घुमाकर अपने हृदय में लेकर आना है। बंदूक अपने ऊपर पॉइंट करना है। क्योंकि हमें सीखना है हमसे क्या बात करता है, हमारे जीवन में कैसे लागू करता है। पहला चीज गॉस्पेल, सुसमाचार। अफसोस है कई लोग कई साल से कलीसिया आते, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, बट समझ नहीं पाया है कि सुसमाचार क्या है, गॉस्पेल क्या है। और वही चीज के पीछे पौलुस इतना गुस्सा में था क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे। क्योंकि अगर आप उससे पहले वर्ष 1 से पढ़ेंगे, पौलुस कहता है कि दूसरा और सुसमाचार आ गया तुमके बीच में, लेकिन और एक को सुसमाचार नहीं है। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जो गुड न्यूज हम कहते हैं, गॉस्पेल। अब हम क्रिसमस के समय आते हैं, हम जानते हैं, हम वो पद को पढ़ते हैं, गीत को गाते हैं, स्वर्गदूत आया, वो जो शेपज थे ना, शेपज, और स्वर्गदूत आया और कहता है कि डरो मत, हम सुसमाचार लाए, गुड न्यूज़ को लाए। नाजरत में एक मैंजा में एक बच्चा जन्मा है जो उद्धार देगा, जो मुक्ति देगा। सुसमाचार क्या है? कई लोग सुसमाचार को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, वो गलत है। यीशु मसीह आपको आशीष देगा कि सब समस्या हटाएगा, अच्छा जीवन देगा, आपका प्रोस्पर करेगा, आपके बढ़ंती हुई सब चीज में, धन दौलत में, आपका परिवार बड़ी, घर हुई, मोटर। ये सब गॉस्पेल नहीं है, ये सब गलत है। और वही चीज पौलुस गुस्सा में था क्योंकि ये सब लेकर लोग ठान लेते हो हाँ ये सुसमाचार है। कई पुलपिट में, कलीसिया में लोग जाते बताते हो चेचाओ तुम्हें चंगाई मिली, प्रार्थना करेगा तुम्हें काम नौकरी मिल जी, तुम्हारा परिवार सब राइट हुई जी। पौलुस गुस्सा में था। हमारे जो पुराना रीति रिवाज, जो पहले कस्टम्स, जो हमारे बाप दादा सब करते थे, वो सब आने लगा। सिर्फ कलीसिया में नहीं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, घर में। सुसमाचार जो पौलुस जिस पर गुस्सा होता था, सुसमाचार क्या है? अगर नहीं जानते जान लो। सुसमाचार है कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम किया, हद से ज़्यादा प्रेम किया, अपना बेटा पृथ्वी पर भेजा। सुसमाचार क्या है? कि वही बेटा उस क्रूस पर चढ़ा, अपना लहू बहाया, तीसरे दिन बाद जी उठा। वो कौन था? परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह। क्यों आया? क्यों आया?
हमारे लिए, मनुष्य के लिए। कोई जाति के लिए नहीं आया, पूरा दुनिया के लिए आया, हर एक जन के लिए। क्यों उस क्रूस पर मरा? हमारे चंगाई के लिए? गलत। हमारे अच्छा जीवन के लिए, आराम के जीवन? गलत। वो आया उस क्रूस पे मरने के लिए, अपना लहू बहाया। क्यों? हमें पाप से क्षमा देने के लिए। वो आया हमारे जो टूटा रिश्ता है उसको जोड़ने परमेश्वर से। तीसरे दिन बाद जी उठा। वो सुसमाचार अधूरा रहेगा जब तक हम उस सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, यीशु मसीह से और परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे। जब तक हम वो नहीं करेंगे वो सुसमाचार अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपना काम कर दिया है, रास्ता को बना दिया परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए। अब मनुष्य की दूसरा स्टेप लेना है। मनुष्य के काम है, हमारे काम है, आपके काम है। वो जो यीशु मसीह क्रूस पर किया है उसको स्वीकार करना है विश्वास से, और कहना है परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, हम पापी लोग हैं। अपना लहू जो क्रूस पर बहाया, धन्यवाद उसके लिए। वो सब पाप हमारे धो देता है। ये सुसमाचार है और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। और दूसरा चीज़ पौलुस वही चीज़ कहता है कि ये सुसमाचार कहीं से नहीं आया, कोई बनाया नहीं इसको, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाश, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह से शुरू होता है, यीशु मसीह से अंत होता है, और किसी और से नहीं, और किसी कारण नहीं, और किसी चीज़ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार कोलोसियंस में चैप्टर 1 वर्स 16 बतलाता है यीशु मसीह का जो इम्पोर्टेंस या उसका रोल। आप जान लो कि यीशु मसीह शुरू अंत हमारे जीवन के, हर एक चीज़ यीशु मसीह के ओर से, हर एक चीज़ यीशु मसीह के द्वारा, हर एक चीज़ यीशु मसीह के लिए। बाय क्राइस्ट, फ्रॉम क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट। आपके पास जो कुछ है यीशु मसीह के ओर से, उसके द्वारा आपको हासिल हुआ है, उसके लिए आपको हासिल हुआ है। आप जिंदा है, हम जिंदा है इस पृथ्वी में, इस कलीसिया में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के कारण, उसकी ओर से आपका जीवन है, उसके लिए हमें जीना है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 6। हम अपने नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसी में सारे वस्तुएं की सृष्टि हुई। ये यीशु मसीह के बारे में बोलता है। स्वर की, अंकल आप पढ़ माइक है? अच्छा कोई बात नहीं। स्वर की हो, अच्छा अंकल पढ़। क्योंकि उसी से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हम घरे प्रैक्टिस करा, बट for by him all things are created, that are in heaven, that are on earth, visible, invisible, whether thrones, dominion, principalities or power। हर एक चीज created by him, उसकी ओर से। क्यों? all things are created through him, यीशु मसीह के द्वारा, और for him, उसके लिए। हमारे जीवन आप जान लो उसके लिए। यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे राइट राउंड, सब चीज़ यीशु मसीह होना चाहिए। और पौलुस वही चीज़ गुस्सा में था कि और बाकी चीज़ आ गया, यीशु मसीह किनारे हो गया। हमारे जीवन में यीशु मसीह कहाँ है? सब चीज़ उसका होना चाहिए, उसके द्वारा, उसके लिए होना चाहिए। तीसरा चीज़ हम देखते हैं, पौलुस का जो प्रमाण था कि वो कितना बुरा व्यक्ति था,
और फिर जब यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है, अनुग्रह के द्वारा वो बचा। वो नालायक था, वही से हम और आप, सीधा बात हम कह रही, हम सब नालायक, निकम्मे बाइबल के शब्द है। लेकिन बाइबल कहता है कि हम पाप में थे। जब हम पाप में थे, हम जब गिरे थे, दूर रहे, कीचड़ में थे, निकम्मे थे, नालायक थे, तब यीशु मसीह अपना प्रेम प्रकट किया हमारे लिए, क्रूस पे मरा। हम अपने बेटे बच्चे को या कोई किसी अपने पति पत्नी जब कुछ अच्छा होता है, उनका बर्थडे या अच्छा मार्क्स लेता है, अच्छा बात सुन लेता है, तो हम कुछ अच्छा तोहफा देता है, आइसक्रीम का ट्रीट देता है। लेकिन परमेश्वर वो ने, यीशु मसीह वो चीज़ नहीं किया। वो ने वेट करिस किया वो कब हम अच्छा हो जाएंगे तब। लेकिन हम जब गिरे थे, नालायक थे, तब अपना अनुग्रह हमारे ऊपर, अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया और हमें वो रास्ता दिया कि हम परमेश्वर से एक रिश्ता रख सकते हैं। ये अनुग्रह परमेश्वर का, ये दो चीज़, यीशु मसीह हर एक चीज़ में, और हम बचे हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और कुछ नहीं। ये दो चीज़ आप अगर सचमुच में हृदय में जान लेंगे, ठान लेंगे, समझ लेंगे, तो जैसे पौल उस गधे पर घमंड से जाता था और जब परमेश्वर का ज्योति इस पर पड़ा, वो गधा से गिरा, तो हमारे जो घमंड है कि हमारी सब चीज़ें, हम मेहनत करें, हमारी पढ़ाई है, हम वो घमंड सब गिरेगा गधा से। जब हम जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है हमारे जीवन में, जब वो हम पहचानेंगे कि वो हमारे राजा होना चाहिए, और हम अपने कर्म से, कार्य से, अपना मेहनत से, अपना भलापन, या हम सोचते हैं हम अच्छा है, उससे कुछ नहीं हासिल किए, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और कुछ नहीं, कि आप बचे, आप यहाँ बैठा है। और जब सचमुच में आप ये जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके हृदय में एक उमंग रहेगा कि मैं जाकर लोग से बतलाऊंगा कि सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह क्या है। जब आप ये समझ लेंगे तो आप जाकर लोग से बताएंगे कि तुम चेचा तुम चंगाई पाएगा, वो चीज़ नहीं रहेगा। तुम बोलेगा तुम्हें यीशु मसीह ज़रूरी है। तो तुम यीशु मसीह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर से एक रिश्ता चाहिए, और वो रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। यही सुसमाचार है। और पौलुस यही चीज़ गुस्सा में था कि क्योंकि लोग डिफरेंट प्रीचिंग करता रहा, और उस समय नहीं, अभी भी कलीसिया में लोग जो गॉस्पल है, सुसमाचार को ट्विस्ट करके मनुष्य को पॉलिश मारते कि मैं उनको अच्छा लगे कि ओ हाँ, हमसे चाहे अच्छा मैसेज रहा। अगर हम पौलुस के एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, जिसे हमने कहा कि हम निकम्मे लोग हैं, गिरे लोग हैं, नालायक लोग हैं, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम के द्वारा हम हैं। और वो प्रेम जो यीशु मसीह और परमेश्वर की ओर से आया, जो हम महसूस किए, अगर सचमुच में महसूस किए, तो हम वो प्रेम और वो यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह लोगों के पास लेके जाएंगे, और कुछ नहीं उनको बताना है। हम जगह जाएंगे, जो यीशु मसीह जो ग्रेट कमीशन दिया था, पृथ्वी छोड़ने से पहले उसने कहा कि सब अधिकार में दे दिया हो, कि जाओ और लोग को बतलाओ यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार, और उनको चेला बनाओ। और पौलुस वही चीज़ करा। हमें अगर सचमुच में यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लाया, सचमुच में अगर हम उसके हो गए, अपने आप को समर्पण कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। किसी का परमिशन नहीं चाहिए आपको। जहाँ भी आप रहेगा, आप कोशिश करेंगे यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। कहीं भी रहेगा, आप जनवाएंगे कि आप मैं यीशु मसीह विश्वासी हूँ। अगर नहीं ये चीज़ आपके जीवन से होता है, तो आप रिवर्स आओ, पीछे आओ, देखो कहाँ पर तुम भटक गए।
कहाँ पर गड़बड़ी है, क्या तुम्हारा मोटिव क्या है। और लास्ट में सब चीज होने पर हमारे जीवन हर एक चीज में जो कुछ हम करते हैं उसमें परमेश्वर का महिमा होगा। और उसने कहा मैं कम हो और परमेश्वर बढ़ते जाओ। हमारे जीवन से वही चीज होना है। हम कम, हम इनसिग्निफिकेंट, लेकिन हर एक चीज में यीशु मसीह, हर एक चीज में यीशु मसीह, हर एक बात में यीशु मसीह, हमारे जीवन से उसका महिमा होना चाहिए। ये सुसमाचार, यीशु मसीह वही है। लोगों को जरूरी है यीशु मसीह। किसी ने कहा अगर लोग मनुष्य को बुद्धि को जरूरी था तो वो एक अज्ञापन एक साइंटिस्ट या कोई गुरु भेजता जो बुद्धिमान व्यक्ति था लोगों को शिक्षा देने के लिए। अगर ऐसे एक दो चीज और रहा, लेकिन मनुष्य को क्या जरूरी था, वो पाप से क्षमा और परमेश्वर से रिश्ता टूटने। तो अब यीशु परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा जो वो रिश्ता को जोड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सुसमाचार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ हमें नहीं कोई से बात करना है, प्रचार करना है। पादरी के काम नहीं है, हमारे और आपका काम है। यीशु मसीह का नाम को उठाना है, उसका सुसमाचार को प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कि नेम खड़े जाएं। मैं दोहराता हूँ जो सुसमाचार क्या है। जैसे पादरी आता है, सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे, गिरे हुए लोग, निकम्मे लोग, नालायक लोग से प्रेम किया और अपना पुत्र, एक ही बेटा को बलिदान कर दिया। क्योंकि हम जब उस पर विश्वास करेंगे हम नाश नहीं होगा, हमें नया जीवन मिलेगा परमेश्वर के साथ। हमारे जो टूटा रिश्ता है वो जुड़ जाएगा, हमारे सब पाप क्षमा हो जाएगा। ये सुसमाचार है। अपने आँख बंद कर ले, इस पर ध्यान दे। ये सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह और उस क्रूस के द्वारा है। देखिए हम अपने जीवन में कहाँ हैं इस समय।